हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी एफएम। आज की कहानी है लाडली बेटी। शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा किशन के पास कोई दूसरा जवाब नहीं था। उसके माथे पर फिक्र की शिकन साफ नजर आ रही थी। सवेरे किशन अपने काम पर निकल गया। किशन घर में बड़ा था। उसका छोटा भाई अमन और वो दोनों मिलकर फल और सब्जियों का ठेला लगाते थे। इसी से उनकी पूरी फैमिली जिंदगी गुजारती थी। इधर महंगाई की वजह से उनकी कमाई कम पड़ने लगी थी। ज़रूरतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मुरली, किशन का बेटा, अब स्कूल जाने लगा था। पैसों की तंगी की वजह से दोनों भाइयों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस परेशानी से कैसे बाहर निकलें। उस शाम किशन ने पूरे घर वालों के सामने पैसों की परेशानी को दूर करने के लिए एक सुझाव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे पापा ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट लक्ष्मी का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना गुस्सा जताते हुए कहा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो लव मैरिज करके घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पापा को आखिरी बार देखने भी नहीं आई। गुस्से में तंज करते हुए अमन ने कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के मोड़ से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पापा से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी की तरफदारी करते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, न छोटे बेटे के मुंह से कोई लफ्ज फूटा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अमन बोला, प्लॉट तो बेच देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, मर्दों के हालात कैसे समझ पाएगी? काफ़ी कहा सुनी और सोच के बाद सब इस बात पर राजी हुए कि पड़ोस की उसकी सहेली दिव्या से बोलकर उसको बुलवाया जाए। दिव्या से बोलकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह गली में खेल रहे मुरली की बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाइयों के मन में कड़वाहट और नफरत भरी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे घर में आने के लिए कैसे कहें। वो इसी फिक्र में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और माँ दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। लक्ष्मी और हर्षित भी माँ का इतना प्यार और अपनापन देखकर अपने जज्बात को रोक ना सके। 7 सालों के बाद बेटी और माँ का मिलन देखने वाला था। दोनों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, मगर अंदर से खुशी भी झलक रही थी। शाम को साथ में बैठे बेटी, दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन से यह सोच रही थी, ये ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो भाई उससे इतनी नफरत करते हैं कि आखिरी वक्त में पापा का मुंह भी नहीं देखने दिया, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से हर्षित की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा और उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक था न है और न ही आगे कभी हम मांगेंगे। इसलिए आप बेफिक्र होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से बहनोई से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब हर्षित को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, ये तय हुआ। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
हर्षित ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए। एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का खाने पीने का बोझ बढ़ने वाला था, लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी। इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई अपने कारोबार को लेकर बहुत मायूस हो गए। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस के डर से लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब हालात और भी ज़्यादा खराब होने लगे और वो मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और बहनोई से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर हर्षित ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, फेस मास्क, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव में सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियाँ अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी, दस्ताने और मास्क पहनाकर उन्होंने इनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने अपने बहनोई के समझाए गए तरीके से कारोबार शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां, दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखकर बेचने वालों से खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का कारोबार अच्छा चलने लगा और उनके घर का राशन जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने हस्बैंड से मन ही मन बातें करने लगी, देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली। वो मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसको ना समझ सके। दोनों भाइयों के मन में जो गुस्सा और नफरत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। 21 दिनों बाद जब लक्ष्मी और हर्षित प्लाट के कागजात पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को हमारी तरफ से भेंट समझकर कबूल करें। हमने जो अपनी बहन और आपके साथ किया उसका हमें दुख भी है और पछतावा भी। हम आपसे और अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप हम दोनों को माफ़ कर देंगे। अगर आपने हमारी ये भेंट कबूल नहीं की तो हम समझेंगे कि आप दोनों ने हमें माफ़ नहीं किया। दोनों अपने हाथ में कागजात लिए शर्मिंदगी से नजरें झुकाए, आंखों में आंसू लिए खड़े थे। बहन रोती हुई दोनों भाइयों के कंधे से लिपट गई। तीनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर हर्षित और माँ की भी आंखें भीगी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून और खुशी की मुस्कुराहट भी थी। माँ ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया।